क्या उत्तर प्रदेश में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? क्या 2027 का चुनाव अब 2026 के आखिर में कराया जा सकता है? क्या जनगणना की वजह से उत्तर प्रदेश की पूरी चुनावी टाइमिंग बदलने वाली है? इन सवालों ने अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। दरअसल राजनीतिक गलियारों से लेकर पार्टी दफ्तरों तक अब एक ही चर्चा हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय वक्त से पहले होंगे। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसने बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को अलर्ट मोड में ला दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है और वजह है एक ऐसा संकेत जिसने सभी राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तय वक्त से पहले हो सकते हैं। क्या 2027 का चुनाव अब 2026 के आखिर में मुमकिन है, और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा और नुकसान किसका होगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं तेज हो रही हैं, जिन चर्चाओं ने जोर पकड़ा है, उसने तमाम लोगों को अलर्ट कर दिया है। वजह देश में होने वाली बड़ी जनगणना है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई 2027 तक है। सामान्य तौर पर माना यह जाता था कि चुनाव फरवरी या मार्च 2027 में हो सकते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी उसी हिसाब से तैयारी कर रही थी, लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह है जनगणना। दरअसल देश में 2027 की राष्ट्रीय जनगणना का बड़ा अभियान चलाया जाना है। जनगणना का दूसरा और सबसे अहम चरण फरवरी मार्च 2027 में होना है और इस दौरान सरकारी कर्मचारियों को घर घर जाकर लोगों का डेटा जुटाना होगा। ये देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायदों में से एक मानी जाती है। अब मुश्किल ये है कि जिस समय जनगणना होनी है, उसी समय उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने का समय भी आता है। यहीं से शुरू हुई चुनाव समय से पहले कराने की चर्चा, जिसने अब जोर पकड़ लिया है। जनगणना बन सकती है चुनाव की नई टाइमिंग। सरकारी अधिकारी दरअसल ये मानते हैं कि जनगणना उत्तर प्रदेश जैसे विशाल यानी बड़े राज्य का चुनाव एक साथ कराना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है। दोनों कामों में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक मशीनरी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दोनों जिम्मेदारियां एक साथ संभालना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि अब नवंबर या दिसंबर 2026 में चुनाव कराने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है। कानून भी इसकी इजाजत देता है। दरअसल नियमों के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी अगर सरकार चाहे और चुनाव आयोग उचित समझे तो तय वक्त से पहले चुनाव मुमकिन है। इसके लिए किसी विशेष संवैधानिक बदलाव की जरूरत नहीं होती है। यही एक बड़ा कारण है कि राजनीतिक दलों ने भी अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अंदर इसको लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले से ही सतर्क रहने को कहा है। पार्टी को लग रहा है कि सत्ता पक्ष अचानक चुनाव की घोषणा कर सकता है। वहीं बीजेपी के अंदर भी बैठकों और रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो भी पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। यूपी में जल्दी बज सकता है चुनावी बिगुल। अब सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव पहले होते हैं तो फायदा किसे होगा। दरअसल जो राजनीति के जानकार तमाम लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा तैयार होगी उसे फायदा मिल सकता है। बीजेपी को लगता है कि हाल ही के चुनाव में मिले अच्छे नतीजों का असर अभी भी जनता के बीच में मौजूद है। अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो पार्टी उस माहौल का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और वो भी किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी लगातार संगठन मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में जुटी हुई है। उधर कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में अपनी तैयारी तेज कर चुकी है। कई इलाकों में बैठकें हो रही हैं। संभावित उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू हो चुकी है। बसपा भी लगातार संगठन और उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। यानी सभी दलों को लग रहा है कि चुनाव कभी भी करीब आ सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अगर फरवरी मार्च में चुनाव नहीं होंगे तो जनवरी 2027 में क्यों नहीं? इसका जवाब मौसम में छिपा है।
दरअसल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में जनवरी के दौरान घना कोहरा और कड़ाके की ठंड रहती है। ऐसे में चुनाव प्रचार प्रभावित होता है, नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ाने में परेशानी आती है, रैलियां प्रभावित होती हैं और वोटिंग प्रतिशत पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। इसीलिए नवंबर और दिसंबर को ज्यादा बेहतर वक्त माना जा रहा है। नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं बड़े बदलाव। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद ही जरूरी है कि अभी तक चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सरकार की तरफ से भी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। फिलहाल ये चर्चा राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक सूत्रों के आधार पर चल रही है। लेकिन जब किसी राज्य में चुनाव को लेकर इतनी बड़ी चर्चा शुरू हो जाए तो राजनीतिक दल इंतजार नहीं करते और यही वजह है कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा सभी ने अपनी चुनावी तैयारियों का गियर बढ़ाना शुरू कर दिया है। नेताओं के दौरे बढ़ सकते हैं, रैलियां तेज हो सकती हैं, उम्मीदवारों की तलाश जल्दी शुरू हो सकती है और जनता के बीच में चुनावी माहौल उम्मीद से पहले बन सकता है। अगर आने वाले महीनों में चुनाव समय से पहले कराने को लेकर कोई संकेत मिलता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से 360 डिग्री घूम जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक मैदान है। और अगर यहाँ चुनाव जल्दी हुए तो उसका सीधा असर सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली की राजनीति तक नजर आएगा। फिलहाल सबकी नजर चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और जनगणना की तैयारियों पर टिकी हुई है, क्योंकि एक फैसला पूरे प्रदेश की राजनीति का टाइम टेबल बदल सकता है। वैसे आप कितने तैयार हैं? अगर पहले चुनाव होते हैं इसको लेकर हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।